वेलकम बैक टू गेस्ट टेक्नीशियन। हम कर रहे हैं पावर बीआई में फॉर्मेटिंग पार्ट। आज कवर करेंगे जनरल पोर्शन। इससे पहले हमने विजुअल वाला पोर्शन सारा कवर कर लिया, जिसमें से हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्रिड लाइन एंड सो ऑन सारी चीजें इसमें कवर कर ली थी। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जनरल पोर्शन। फॉर्मेटिंग का ये पार्ट होने वाला है पावर बीआई में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा विजुअल है, इस विजुअल की जो सेटिंग्स हैं वो हमें देखनी है, यानी इसकी फॉर्मेटिंग्स देखनी है। मैं इस फॉर्मेटिंग को इतना डीप इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि सारे विजुअल काम सेम ही करते हैं, नॉट काम सेम करते हैं, मतलब है कि फॉर्मेटिंग मैक्सिमम सेम है। थोड़े बहुत फर्क होंगे, वो हम जब प्रोजेक्ट्स करेंगे या जब आप रियल लाइफ में काम करोगे ना, तब काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। तो उससे पहले हमें बेसिक जानना इंपॉर्टेंट है, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज से। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइज सबसे पहला ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें साइज का। जैसे हम साइज को ड्रॉप डाउन करते हैं, हमें ये बताता है कि इसकी जो विजुअल है, इस विजुअल का हाइट कितना है और इसकी विड्थ कितनी है। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैनुअली भी कर सकता हूँ, लुक इधर चेंज भी होगा, राइट। और मेरा कोई स्पेसिफिक है, लेट से कि मैंने 2 या 3 या 4 विजुअल्स लिए जिसकी मैं हाइट और विड्थ सेम रखना चाहता हूँ, तो मैं एग्जैक्ट यहाँ से भी जा सकता हूँ कि लेट से कि मैंने इसे 500 कर दिया, वो उसने देखो लेंथ 500 ले ली। ठीक है, इसे 1000 कर दिया, तो देखो उसने इसकी जो विड्थ है वो 1000 ले ली। अगर आप चाहते हो कि इसका सिमिलर सा ऑप्शन हो जाए कि यानी लिंक बना रहे, तो यहाँ पे आप कर सकते हो लॉक एस्पेक्ट रेशो। जैसे मैं इसे ऑन करूंगा और अब जैसे ही मैं इसे हल्का फुल्का ओपन करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। लेट्स से कि मैं सिर्फ 450 करता हूँ, 450 क्या, और ये स्किल लॉक हो गया। अगला पोर्शन आता है हमारा पोजीशन। पोजीशन क्या बताता है कि आपका जो विजुअल है, वो विजुअल जो है वो इस पूरे पेज पे, यानी इस कैनवस पे, अगर आपने हमारी बेसिक्स से देख रहे हो ये वीडियोस, यानी हमारी पावर बीआई की सीरीज जो है वो बेसिक से फॉलो करते हुए चल रहे हो, तो आपको पता रहेगा कि हम कैनवस किसे कहते हैं। ठीक है, इस कैनवस के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उस पर्टिकुलर विजुअल की जो हमने विजुअल सेलेक्ट कर रखा है। हमारे केस में जो विजुअल है वो 145 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 1 2 3 पोजीशन पे। लेट्स से अगर मैं इसे मूव करता हूँ, तो आप यहाँ पे फोकस करता हूँ, यहाँ पे देखना इसकी जो नंबरिंग है ना वो मूव होगी, यानी चेंजेस होंगे उसमें। जैसे मैं इसे मूव करूंगा, लुक वो चेंज हो रहा है, जबकि मैंने इसका साइज में चेंज नहीं कर रहा। साइज किस में चेंज होगा, हमारे इस साइज वाले पोर्शन में। ये इसकी पोजीशन है, ठीक है, जो कैनवस की पोजीशन बताता है। ये पैडिंग होती है। पैडिंग का मतलब होता है स्पेस क्रिएट करना। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेफ्ट से ये अपवर्ड डाउनवर्ड और ये राइट से स्पेस क्रिएट करता है। लेट्स से कि ये इस वाले और हमारा जो कॉलम है, इसके बीच में गैप, या फिर ये कह लो कि जो हमारा यहाँ पे टाइटल है, इस टाइटल के बीच में गैप पैडिंग क्रिएट करता है। तो लेट्स से मैं इसे 10 कर देता हूँ, और देखो यहाँ पे फर्क पड़ा। बहुत माइनर माइनर से पड़ता है, धीमे धीमे करोगे तो पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो हमारा टाइटल था उसके और जो बॉर्डर है, इसके बीच में गैप आ गया। मैं इसे वापस कर देता हूँ 05 पे। ये पैडिंग वाला ऑप्शन, ये एडवांस पे चला जाता है ऑप्शन। ये रिस्पॉन्सिव में चला जाएगा, ये मेन लेयर ऑर्डर पे चला जाएगा। तो ये एडवांस वर्जन है, और चाहो तो आप इसे बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, जैसा था वैसा बाय डिफॉल्ट सेट हो गया। अब ये प्रायोरिटीज हमारी कंप्लीट हो गई, हम चलते हैं टाइटल की तरफ। आई बिलीव ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डीएस टेक्नीशियन लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ना अकॉर्डिंगली अपना नाम डाल सकते हो, नॉट नाम मतलब आप ये दिखा सकते हो कि यहाँ पे आपने जो विजुअल्स है वो क्या शो कर रहा है, आपका विजुअल है ना, तो उसका टाइटल का नाम डाल सकते हो। उसका अगर आपको हेडिंग चेंज करनी है, नॉर्मल करनी नॉर्मल कर सकते हो, हेडिंग 6 करनी 6 कर सकते हो, वट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपके फॉन्ट आ जाएंगे बहुत सारे, उसका जो साइज है वो ऊपर नीचे कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे बोल्ड से लाइट नॉर्मल पे आ जाएगा, बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, इटालियन कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। सो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। अच्छा, इसके लिए ना आपको मैं जितना मर्जी बता लूं, फॉर्मेटिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी और खुद जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी विजुअल में कौन सी फॉर्मेटिंग शूट कर रही है या फिर उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में काम आ रही है, राइट। से ये जो सारा गेम है ना, सारा गेम ट्राई एंड टेस्टेड वाला होगा। आप ट्राई करते जाओ, जो उनसा अच्छा लग जाए आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। और ये हर विजुअल और हर डैशबोर्ड के साथ अलग जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने आज सीख लिया और यही फॉर्मेटिंग आप करते चल रहे हो। हर डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट अलग होगी, हर विजुअल की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो आप ये मत समझना कि आपने एक फॉर्मेटिंग किसी चीज की कर ली तो बस वही चलती चली जाएगी। ओके, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर, जो यहाँ पे डीएस टेक्नीशियन लिखा है, इसका कलर क्या होगा वो शूट कर सकते हो। वो लेफ्ट होगा, मिडल में होगा, या बिल्कुल राइट होगा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट रैप में जाएंगे या नहीं जाएंगे वो है। अब लेट्स से मेरे पास बताने को थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ डीएस टेक्नीशियन नहीं, डीएस टेक्नीशियन के रिलेटेड या फिर इस विजुअल से रिलेटेड भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो हो। तो उसके लिए हमारे पास है ऑप्शन सब टाइटल का।
मैं जैसे ही सब टाइटल पे ओके करूंगा, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटी बाय फूड टाइप। लेट्स से कि मैं इसको हटा के इस पे दे देता हूँ, और आई बिलीव इतना मुझे मुझे ठीक लग रहा है, या फिर मैं इसे सम ऑफ भी हटा देता हूँ, क्वांटिटी से पता लग जाएगा। ये हो गया। ये जब काम आता है जब मेरे को लगता है कि मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है उस पर्टिकुलर विजुअल के रिगार्डिंग, है ना, तब काम आता है। अगेन यहाँ पे फिर से वही कि आपका फॉन्ट क्या है, आपके फॉन्ट का साइज क्या है, उसका फॉर्मेटिंग, उस फॉन्ट की फॉर्मेटिंग क्या है, वो बोल्ड है, इटालियन है, अंडरलाइन है, पर्टिकुलर उसको से अगेन हमारे पास ऑप्शन आता है कि मैं उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकूं, टेक्स्ट की सिचुएशन भी यूज कर सकूं, वो कहाँ पे अलाइनमेंट होगी। ठीक है, अगेन वो टेक्स्ट मुझे रैप में करना है या नहीं करना है, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा, हर विजुअल के साथ चेक करना पड़ेगा, पूरे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके आपको मजा आएगा करने में। ये है हमारा डिवाइडर। डिवाइडर क्या काम करता है कि जो हमारा विजुअल है ना, उस विजुअल को, जो हमारा टाइटल है उसके बीच में गैप क्रिएट करता है, नॉट गैप, मतलब एक लाइन क्रिएट करता है, जिससे हम डिफरेंस जान सके कि कहाँ से विजुअल शुरू है और कहाँ से हमारा जो टाइटल है वो वहां पे खत्म हो गया पोर्शन। लेट से मैं आपको शो करता हूँ, जैसे ही मैं ओके ओके करूंगा, आप देखो यहाँ पे एक लाइन सा बन गया है, जो जिसको हम बॉर्डर भी कह सकते हैं, कि ये बॉर्डर है, डिवाइडर है। ठीक है, इन सब चीजों का है। और अगर चाहते हो उसका कोई स्पेसिफिक कलर, लेट से मैं अ, इस समय रेड ले लूं क्या, जो ज्यादा बेटर है, या फिर ब्लैक तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, मैजेंटा ले लेते हैं। मैजेंटा में मजा नहीं आ रहा, वापस जाते हैं, फिर ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका अच्छा, इससे पहले वो मैं आपको थोड़ा विड्थ बढ़ा दूं, ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो। हाँ ठीक है, अब ज्यादा विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये मैथ सा भी कर रहा है, कुछ कुछ लॉजिक सा बन रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ से बॉर्डर हो गया, मतलब इसके ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इसके रिगार्डिंग में है, बाकी जो डाटा विजुअल हो रहा है उस इस लाइन के नीचे विजुअल हो रहा है। ठीक है, हम इसको ना चेंजेस भी कर सकते हैं, डैश का ऑप्शन भी है हमारे पास, डॉटेड भी ऑप्शन है हमारे पास, इस लाइन का जो साइज है वो यहाँ से हम कर सकते हैं, इग्नोर पैडिंग भी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास ऑप्शन का भरमार है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसे कभी पर्सनल लाइफ में यूज नहीं किया है, नॉट इन इवन सब टाइटल। बट हाँ, अगर आपके फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आए तो प्लीज गो फॉर इट, इसको यूज करो, क्योंकि बना ही यूज के लिए है। ठीक है, हमने इफेक्ट देख लिया है आई बिलीव, नहीं हमने टाइटल देखा है अभी। ठीक है, इफेक्ट पे आते हैं। इफेक्ट क्या बताता है, ये बोला कि बैकग्राउंड कलर क्या है। देखो बैकग्राउंड कलर अभी व्हाइट है, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये व्हाइट ना होके कोई ऑरेंज जोजिस हो जाए, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना, ब्लैक हो जाए, या मैं वापस व्हाइट ले आता हूँ। और अगर लेट से कि मेजेंटा भी ले लेता हूँ मैं, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है मेरे पास, कि मैं उसे ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकता हूँ। बॉर्डर को मैं फिलहाल, बैकग्राउंड को मैं फिलहाल बंद कर दे रहा हूँ। अभी विजुअल बॉर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से। अभी देखो मैंने कैनवस पे क्लिक किया, तो बॉर्डर के ना कहीं पे भी आपको लाइन नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, मैं जैसे ही बॉर्डर पे क्लिक करूंगा अब लाइन आ रही है, बट अब मुझे नहीं पता ना कि बॉर्डर कहाँ है और कहाँ नहीं। तो इफेक्ट पे जाने के बाद विजुअल बॉर्डर आ रहा है, मैं इस पे जैसे ही ओके करूंगा, लुक अब मैं कैनवस में कहीं भी क्लिक करता रहूं, एक बॉर्डर है जो दिखता रहेगा हमेशा। तो ये इफेक्ट में वही होगा, जनरल के अंदर गए, इफेक्ट में गए, इफेक्ट के अंदर बैकग्राउंड के नीचे विजुअल बॉर्डर है, इसमें हमने करा ये काम। के अंदर विजुअल के अंदर मेरे पास जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज करने का ऑप्शन है, उसका कॉर्नर, मतलब जो हमारा विजुअल है उसका कॉर्नर कैसा होगा। लेट्स से कि अभी मैं इसको कर देता हूँ दिखाने के लिए 15 कर देते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पर राउंड सी शेप दिख रही है आपको, कर्व कर्व सा, ये कर्व वो वहां पे डिसाइड कर रहा है। जनरल में फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग के बाद विजुअल बॉर्डर में, और अगर मैं 0 कर दूंगा वो बिल्कुल शार्प हो जाएगा। तो बस यही है, आपको और ज्यादा कुछ इसमें 30 मार खाने वाली चीज नहीं है। आप आराम से चेक करते चले जाओ, लाइन बाय लाइन, वो आपको चीजें मिलती चली जाएंगी। और जो बॉर्डर है उसकी विड्थ भी आप बढ़ा सकते हो यहाँ से अपने हिसाब से ना, देखो कितना चौड़ा होता जा रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। मैं विजुअल को भी फिलहाल चालू रहने देता हूँ, पर इसकी पैडिंग थोड़ी सी कम कर देता हूँ, बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ, विजुअल बंद कर देता हूँ। शैडो, शैडो एक काइंड ऑफ, इसे मैं फॉर्मेटिंग नहीं कहूंगा, क्योंकि ये शैडो फॉर्मेटिंग का पार्ट नहीं है, ये डेंटिंग पेंटिंग कह सकते हो इसे आप। ठीक है, कि हाँ आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, विजिबिलिटी अच्छी चाहिए, या दिखने में अच्छा चाहिए, उसके लिए ठीक है। मैं जैसे ओके करूंगा, ऑन करा, देखो यहाँ पे ना एक आपको ये शैडो से दिख रही होगी यहाँ पे, जैसे परछाई आ रही हो, करेक्ट। इस परछाई का कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं, ब्लूइश भी हो गया, कि ये मेरी जो डैशबोर्ड और डैशबोर्ड की जो थीम है, उस थीम के साथ मैच करवाना है मुझे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यूज भी कर सकता हूँ। और ये है ऑफसेट। अब ये अंदर होगा या बाहर, ये डिसाइड करना हमारा काम है ना, कि जो उसकी शेडो बन रही है वो किस तरफ बनेगी, आउटर या इनर, और ये कहाँ पोजीशन होगी वो भी कर सकते हैं। सिर्फ बॉटम में चाहिए, बॉटम राइट में चाहिए, बॉटम लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ठीक है, सेंटर में चाहिए, चारों तरफ मिलेगा।
लेफ्ट चाहिए सिर्फ पोर्शन हमारा लेफ्ट कवर हो, टॉप राइट पोर्शन कवर हो। तो आप अपने हिसाब से देख लो जहां करनी है। और कस्टम में चले जाओगे तो आपके पास इनफ ऑप्शन होंगे जिससे आप पूरी तरीके से इसको यूज कर सकते हो। फिलहाल शेडो में बंद करता हूँ क्योंकि इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। डाटा फॉर्मेटिंग, फूड टाइप क्या है और उसको टेक्स्ट में दिखाना है, ठीक है। और हमारे पास क्या ऑप्शन है, सम ऑफ क्वालिटी, ये हमें होल नंबर चाहिए, डेसिमल चाहिए, और लेट्स से करेंसी चाहिए। देखो आप नोटिस करोगे यहाँ पे करेंसी का बन के आ गया सबके आगे। जो हमारे विजुअल का डाटा है उसके आगे देखो करेंसी बन के आ गया। ठीक है, अगर करेंसी में जाओ तो करेंसी में भी आपके पास इनफ ऑप्शंस होंगे कि आप जो मर्जी या किसी भी कंट्री का डैशबोर्ड बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं करेंसी के अलावा परसेंटेज पे जाता हूँ तो परसेंटेज का साइन बन के आ जाएगा। ये साइंटिफिक होता है, ये कस्टमर इसके कस्टम है के अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हो तो उसके लिए है, ठीक है। डेटा फॉर्मेटिंग यही है। हेडर आइकन, अब हेडर आइकन क्या होता है पहले ये समझते हैं। हेडर आइकन क्या होता है, जो ये ऊपर दिख रहा है ना विजुअल के ऊपर, ये फिल्टर का, ये बिग पिक्चर का फोकस मोड हो गया, ये ऑप्शन हो गया हमारे, है ना। तो ये क्या होता है, ये इसे हम हेडर आइकन बोलते हैं। अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, बट उसकी फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती, बस ये है। जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा हो जाएगी। अब अगर मान लो मैं इसके फॉर्मेट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, लेट से ये कर दिया मैंने, ठीक है। बॉर्डर चाहता हूँ, बॉर्डर ये कर दिया मैंने। आइकन का कोई कलर चाहता हूँ, इसको मतलब आइकन के अंदर का कलर ये कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पूरा पूरा ऑप्शन होता है, हम जो मर्जी करें। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटिंग और उसका ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन आ गया। इसके अलावा भी अगर मैंने कलर के साथ जो करना था अपने अकॉर्डिंग कर लिया है, अब मेरे पास आइकन आ जाएगी, मेरे पास कौन कौन सा आइकन मुझे चाहिए और कौन कौन सा आइकन नहीं चाहिए। तो ये सब है, ये सब देखना पड़ेगा आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आगे टूल टिप पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टूल टिप क्या होता है पहले वो समझते हैं। टूल टिप वो होता है, जैसे मान लो अगर मैं इस पे होवर कर रहा हूँ ना इस सेल पे, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। अब ये टूल टिप आपके पास ये बताता है कि डिफॉल्ट रखो तो ठीक है, बट अगर रिपोर्ट पेज करोगे ना, तो आपने जिस पेज को एक टूल टिप बनाया होगा, लेट्स से मैं इस पेज पे जा रहा हूँ, पेज नंबर 2 पे जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आया अलाउ यूज एज ए टूल टिप, मैंने ओके कर दिया। पेज नंबर 1 पे वापस गया, यहाँ पे देखो पेज नंबर 1 आ गया लिख के, है ना। मैं अगर इस पर होवर करूंगा, आया तो नहीं क्योंकि उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है नहीं वहां पे। मैं इस वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, ग्रिड लाइन पे जाता हूँ, टूल टिप, पेज रिपोर्ट, ऑटो से पेज नंबर, अरे आजा भाई, हाँ पेज नंबर 2। अब मैं इस पे होवर करूंगा तो देखते कुछ आता है, हाँ देखो वहां का इन्फॉर्मेशन आने लगी वहां की, कि पेज नंबर 2 का क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब वहां पेज में क्या पड़ा है जो यहाँ पे आ सकता है। ये मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवानी होती है ना, कि हमारा जो डैशबोर्ड है उसकी साइज लिमिटेड है, हमने स्पेस ज्यादा नहीं लेना है, कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, तब ये काम आता है। ऑल दो अभी इस पे ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस पे डीप जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी भी हो जाएगी और अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगेन ऑल टेक्स्ट सेम चीज। देखो मैंने जैसे ही टूल टिप यहाँ से ऑफ किया ना, अब मैं अगर यहाँ क्लिक होवर भी करूंगा अपने कर्सर को, तो यहाँ पे भी कुछ दिखेगा नहीं, आपको विजुअल नहीं दिखेगा कुछ। वापस आते हैं, टूल टिप आपने समझ लिया होगा। ऑल टेक्स्ट पे आते हैं, अगेन ये वही टेक्स्ट है कि आपको क्या टेक्स्ट लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, आपने टेक्स्ट लिखा एंड वी आर गुड टू गो। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आएगा। फिलहाल आप ये देखो कि आपने क्या क्या कवर कर लिया है। आपने विजुअल देख लिया, आपने जनरल देख लिया, आपने ये समझ लिया कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, करेक्ट। एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, लेजेंड क्या है, ये सारी चीजें देख ली आपने, करेक्ट। तो अब ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके, जैसे कहते हैं ना, हमारे हिंदी में कहते हैं कि हाथ साफ हो गए। वही प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों, प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार वीडियो देखी और हो गया, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। खैर, अगर आप हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको लगता है कि आपको जरा सी भी वैल्यू मिली है, या आपकी लाइफ में या आपके जो गोल है उस गोल में हमने हल्का सा भी इंप्रूवमेंट किया है, आपके लिए कोई हेल्प कर पा रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। आपके छोटे से सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अपनी वीडियोस पे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। हम और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको और ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।